ओके, कल हमने कैपेसिटर के बारे में स्टार्ट किया था, पेज नंबर 9। तो जो एक कैपेसिटेंस होती है वो कौन कौन से फिनोमिना पे डिपेंड करती है। सो कैपेसिटेंस फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। कैपेसिटेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हमने एक तो कल ही स्टडी कर लिया था, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। राइट, जितना साइज ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो उतना आप चार्ज, इसको ना सीक्वेंस बनाना है आपको याद रखने के लिए। साइज ज्यादा, पोटेंशियल कम, ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो तो ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। राइट, तो हम पहला पॉइंट तो क्या लिखेंगे, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। एक तो इस पे डिपेंड करता है। दो पॉइंट हमने अभी स्टडी नहीं किए लेकिन हम लिखेंगे, लेकिन आगे जाके उनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। वो होता है नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम, जैसे कबीर और कल डिस्कशन हुई थी, मुझे अभी तक मैंने आंसर नहीं ढूंढा, लेकिन ये वही पॉइंट है, नेचर ऑफ मीडियम। आपने वो जो कंडक्टर है, आपने उसको कौन से मीडियम में रखा हुआ है। क्या उस मीडियम में रखा हुआ है जहाँ पे ऑक्सीजन या फिर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, या उस मीडियम में रखा हुआ है जहाँ पे आपको थोड़ा वैक्यूम मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको पता है ना, याद है ना, जब मीडियम होगा तो क्या होता है, एक वर्ड हमने 2-3 वर्ड स्टडी किए थे, क्या होता है, आयोनाइजेशन ऑफ द मीडियम। आयोनाइजेशन ऑफ द मीडियम क्या होता है, लीकेज ऑफ द चार्ज। चार्ज जो है वो एयर से लीक होके उस मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर चले जाते हैं। हम चार्ज बोल देंगे, चार्ज जो है वो कंडक्टर के अंदर चले जाते हैं, लीकेज। और ये कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कितनी बढ़ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है एयर की, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोल देते हैं और या ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कल स्टडी किए थे। ओके, थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। आज हम इसकी बात करने वाले हैं, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स in its surroundings, in its surrounding। तो ये क्या चीज है, अगर हम अदर कंडक्टर रखेंगे तो कह रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाएगी। ये क्या मतलब हुआ, तो आज हम यही करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है ओके, हम आज करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, साइज एंड शेप, नेचर ऑफ द मीडियम। अब नेचर ऑफ मीडियम हम भी स्टडी करना है, मैं बताऊंगा कहाँ पे आएगा। और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स सराउंडिंग्स। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर का मतलब क्या है, हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारा कैपेसिटर जो हम आगे जो भी स्टडी करने वाले हैं, जितना टॉपिक सारा इसी के ऊपर बेस्ड होगा। बेसिकली मैं आपको अभी बता दूं, हम दो तरह की कैपेसिटर स्टडी कर रहे हैं, या तो आइसोलेटेड या पैरेलल प्लेट। जो आइसोलेटेड किया था उसका फॉर्मूला क्या था, C इक्वल्स टू 4πε0r। C इक्वल्स टू 4π, जब मैंने कहा था 4πε0 की वैल्यू कितनी है और साहिब ने कहा था 9/9। अब 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/9/9। राइट, तो एक होता है बेटा आइसोलेटेड कैपेसिटर, ये वाला, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। और एक हम अब स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट। ऐसे, ये मैं अभी दोबारा ड्राइंग बनाऊंगा, ये होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये मैं दोबारा यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, हमारे पास ना 2 प्लेट्स होंगी जो पैरेलल होंगी। ये हमारे पास 2 प्लेट्स हैं जो पैरेलल है। ठीक है, ये एक प्लेट होगी और लेट्स से दिस इज अ सेकंड प्लेट। ये सेकंड प्लेट होगी। ठीक है, ये सेकंड प्लेट आ गई अपने पास। 2 पैरेलल प्लेट है। ये कैसे बन गई, कुछ और ही बन गया।
तो ये होगी हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, राइट। अच्छा, अभी अगर ये तो पैरेलल प्लेट है, एक तो इनका एरिया होगा ऑब्वियसली। एरिया क्या होगा, ये वाला, ये होगा एरिया। ऐसे ही सेम एरिया, अलग अलग भी हो सकते हैं लेकिन हम मोस्टली सेम एरिया रखते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले हमने एक प्लेट ली और एक प्लेट को हमने ना चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। जैसे कि पहले मेरे पास मान लीजिए ये एक ही प्लेट थी, ये वाली, और मैंने क्या किया, मैंने इसको चार्ज कर दिया। अब क्या हुआ, इसमें पॉजिटिव चार्जेस आ गए, मान लो ये वाले, ठीक है, सारे पॉजिटिव। अब आपको पता है क्या होने वाला है कि जब इसका पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो और चार्जेस अंदर नहीं आ सकते क्योंकि वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि यार ये तो अभी फुल हो गया, अब ये और चार्ज नहीं ले सकता। क्योंकि जब आप और चार्ज डालने की कोशिश करोगे, मैं बार बार वही लाइन दोहरा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, अगर आप और चार्ज इसके अंदर लेके जाओगे तो आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा वर्क डन करने पड़ेगा, क्योंकि इसका आपने चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ा दिया। जब पोटेंशियल बढ़ा देते हो दैट मीन्स कि आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा एक और चार्ज इसके अंदर लेके जाने के लिए। तो ऑब्वियसली इस पे चार्जेस और नहीं स्टोर हो सकते। अगर चार्जेस और नहीं स्टोर हो सकते तो इसकी कैपेसिटेंस अब लिमिटेड होगी, इसकी कैपेसिटेंस अब और नहीं बढ़ा सकते। मुझे कुछ ऐसा करना है कि इसका मैं पोटेंशियल कम कर दूं। अगर मैंने इसका पोटेंशियल कम कर दिया दैट मीन्स कि आप और चार्ज लेके आ सकते हो। अब पोटेंशियल इसका कम कैसे करूं, तो पोटेंशियल कम करने का मतलब ये होता है कि इनके बीच में जो रिपल्शन हो रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव ये जो लड़ रहे हैं आपस में, इनको थोड़ा सा दूर कर दो। कुछ ऐसा कर दो कि ये जो पास पास में है ना, ये रिपेल कर रहे हैं, इनको जितना हो सकता है दूर कर दो, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, राइट। वो कैसे करें, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक और कंडक्टर लेके आ गए, यहाँ पे एक और कंडक्टर लेके आए। इस कंडक्टर ने क्या किया, अब जब हमने इस कंडक्टर को इसके पास में रखा तो इसके पास पॉजिटिव थे, है ना। देखिए अब मैं कुछ दो पॉजिटिव चार्जेस की बात करता हूं, मान लीजिए इन सभी में से ये दो पॉजिटिव चार्जेस की बात करता हूं, ये यहां पे थे, ठीक है। अब ये दोनों पास पास में थे क्योंकि और भी चार्जेस थे यहाँ पे। अच्छा, अब ये दोनों चार्जेस लड़ाई कर रहे हैं, ये रिपेल हो रहे हैं, अनस्टेबल हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आप एक काम करो, जब इसको आप इसके पास लेके आए, यहां से, ध्यान से सुनना, यहां पे इस पॉजिटिव होने के कारण कौन से चार्जेस अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव। तो मान लीजिए यहाँ पे पहले नेगेटिव ऐसे घूम रहे थे, ऐसे अलग अलग, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव उन्होंने देखा तो यहाँ पे नेगेटिव एक तरफ आने शुरू हो गए, जिसको हम इंडक्शन बोलते हैं, राइट। अब जब यहाँ पे नेगेटिव आए तो यहाँ पे पॉजिटिव है। अच्छा, जो पॉजिटिव बिल्कुल इसके क्लोज है वो और कोशिश करेगा कि मैं एयर में तो जा नहीं सकता, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं और क्लोज हो जाऊं उसके। तो ये जो लड़ाई कर रहा था, ये दो चार्जेस, ये चार्ज अपनी यहां से मूवमेंट लेके यहां चला गया। बात को समझो, राइट। तो जब ये इधर चला गया तो इन दोनों चार्जेस के बीच में थोड़ी सी रिपल्शन कम हो गई, माइन्यूट सी रिपल्शन कम हो गई, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस क्यों इंक्रीज हुआ, यहाँ पे नेगेटिव होने के कारण। नेगेटिव क्या कर रहा है, वो खींच रहा है, किसको ज्यादा खींचेगा, जो पास में होगा, ठीक है। तो इसको ज्यादा खींचेगा, राइट। तो ये वाला इसके साथ गैप ज्यादा बनाएगा, तो थोड़ी सी मार्जिनल सी पोटेंशियल कम हो जाएगा क्योंकि अनस्टेबिलिटी कम हो गई। अब यहाँ पे अगर मल्टीपल चार्जेस हैं, मिलियंस ऑफ चार्जेस हैं, तो वैसे सभी जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव होंगे, तो इसका मतलब सभी की रिपल्शन स्लोली थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। इसका मतलब सभी पोटेंशियल को कम करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव भी थे, ये नहीं था यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव ही है, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव थे जो पहले वैसे ही घूम रहे थे वो इस पॉजिटिव के कारण दूर चले गए। तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन बन गई ये वाली कि पॉजिटिव दूर है, नेगेटिव क्लोज है, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ को खींच रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है छोटी सी, हालांकि इन्होंने फायदा कुछ तो हमें फायदा दे दिया कि ये पॉजिटिव क्लोज है और ये दूर है, तो इनके बीच में ऑब्वियसली क्या होगा, थोड़ी सी लाइक रिपल्शन कम होगी। लेकिन ये कह रहे हैं भी हम भी तो हैं, हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ठीक है मैं इतना क्लोज से नहीं हूं इसके, लेकिन मैं अभी भी कोशिश करूंगा कि मैं इसको इधर को
यहां से पुश करूं, इस तरफ को पुश करूं, तो अब हुआ क्या, अब हम यहां पे पहुंच गए कि ये वाला जो पॉजिटिव था यहां पे, ये यहां पे आना चाह रहा था कि मैं यहां पे आ जाऊं, बिल्कुल दूर आ जाऊं इससे, लेकिन इसका थोड़ा सा इफेक्ट अभी पड़ रहा है इस प्लस का, तो ये वाला पॉजिटिव यहां पे ही है अभी, यहां पे। मतलब अब तक हम ये समझ गए कि पहले जो ये दो पॉजिटिव एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज थे, उनको तो हमने थोड़ा सा दूर कर दिया, जैसे मैं अभी अभिनंदन को कर दूंगा अगर वो दोबारा से हंसा तो, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव हैं ये तो थोड़े थोड़े से दूर हो गए, ऐसे दूर हो गए, और होना चाहते थे, और होना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो ये दूर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये उधर को जा रहे हैं, ये वाला पॉजिटिव उधर को जा रहा है। लेकिन अभी भी ये थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ये कह रहा है कि नहीं मैं अभी इसको रिपेल करूंगा, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव यहां तक नहीं पहुंच पाया, थोड़ा सा इसके पास अभी भी यहाँ पे रिपल्शन होगी ना, पहले से चला गया आगे, लेकिन जाना चाहता था वहां पे नहीं गया। अगर मैं किसी तरीके से ये पॉजिटिव ही खत्म कर दूं, तो मैंने यहां पे इसको अर्थिंग कर दी, जैसे ही अर्थिंग की ये पॉजिटिव सारे यहां पे मूव हो गए। उस दिन कबीर ने पूछा था कि पॉजिटिव तो मूव ही नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स और ऑलवेज मूव, मैंने उस दिन कहा भी था यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स ही मूव होते हैं, तो इसको आप पता कैसे डिफाइन कर सकते हो, वैसे कहेंगे हम बनाएंगे तो ऐसे ही जो मैंने यहाँ पे बनाया कि पॉजिटिव सारे नीचे चले गए ऐसे, पर हम एक्चुअल में पता इसको लिखते कैसे हैं, द नेगेटिव चार्जेस आर मूव्ड फ्रॉम द अर्थ टू द कंडक्टर, उल्टा होता है, द नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड, क्योंकि हमें याद है ना हम कहते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मूव, तो हम बोलते हैं कि जब आप अर्थिंग करोगे देन इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड फ्रॉम द सरफेस टू द कंडक्टर, बात समझ में आ गई वही चीज। पर यहाँ पे हम ऐसे कहते हैं कि पॉजिटिव दिखाने को हम ये दिखाते हैं कि पॉजिटिव नीचे जा रहे हैं, लेकिन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मूविंग। फाइन, चलिए दोबारा से, तो जब हमने अर्थिंग की तो फाइनली क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्जेस नीचे चले गए जो भी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस खत्म हो गए, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव अब दोबारा से यहाँ पे आराम से आ जाएगा। तो फाइनली हमने क्या किया, हमने इन दोनों के बीच में कोशिश की कि रिपल्शन कम कर दे, जैसे रिपल्शन कम की अनस्टेबिलिटी कम हुई, अनस्टेबिलिटी कम हुई पोटेंशियल कम हुआ, पोटेंशियल कम हुआ तो आपको वर्क डन कम करना पड़ेगा और चार्ज लेके आने के लिए, तो आप और चार्ज लेके आओगे, मतलब आपने ability to store charge बढ़ा दी, that means आपने capacitance बढ़ा दी। So in this manner we are able to like increase the capacitance of these parallel plate capacitor। तो हमारा यहाँ पे सारा रोल करना क्या था, हमें इस प्लेट के ऊपर और चार्ज स्टोर करवाने थे, मेन ये रीजन था, तो वो हम करवा नहीं पा रहे थे क्योंकि ये पॉजिटिव एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे थे और पोटेंशियल जो था वो मैक्सिमम कर चुके थे, तो हमने बस इनका पोटेंशियल कम किया किसी तरीके से, जैसे ही पोटेंशियल कम हुआ हमने और चार्ज भेज दिए यहाँ से। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हमने लिखा था प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स सराउंडिंग, मतलब अगर ये अकेली प्लेट होती तो शायद कैपेसिटेंस लिमिटेड होता, लेकिन हमने अदर कंडक्टर इसमें रख दिया जिसके कारण करके इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। इसको बोलते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम ऐसे शो करते हैं, तो शो ऐसे करते हैं, अब इसमें क्या क्या होता है, शो ऐसे करेंगे, लेकिन हम जब आगे जाके डायग्राम्स बनाएंगे तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम सिंपल इसकी दो प्लेट्स बना देंगे ऐसे। तो इसकी प्लेट कहाँ पे है, मतलब प्लेट कौन है, वो पीछे को है, ऐसे है, ये प्लेट ऐसे है ना, ये ऐसे चलेगी पीछे, और ये भी ऐसे ही है। अच्छा, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है आप देख रहे हो, इसका एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया छोटा है बड़ा है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा चार्जेस जाएंगे, अगर एरिया कम होगा तो एरिया कौन सा हम डिसाइड करेंगे, ये वाला नहीं एरिया देखेंगे, ये वाला एरिया नहीं, ये जो एरिया जो उसको फेस कर रहा है ये वाला एरिया देखेंगे, और क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, ये और ये इन दोनों के बीच में सेंटर से गैप कितना है, इसको बोलेंगे सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, राइट, ठीक है। और यहां पे जैसे हमने बनाया, हम हमेशा एक प्लेट पे पॉजिटिव बनाएंगे और दूसरे प्लेट पे हम हमेशा नेगेटिव शो करेंगे। ये कैपेसिटर को जरूरी है दिखाना, एक क्योंकि हमने अभी डिसाइड किया ना पॉजिटिव था, तो उसके कारण जो दूसरी तरफ अट्रैक्शन हुई है वो नेगेटिव की हुई है, तो एक तरफ चार्जेस पॉजिटिव होते हैं दूसरी तरफ नेगेटिव होते हैं। कन्वेंशनली हमेशा हम लेफ्ट साइड को पॉजिटिव और राइट साइड वाले को नेगेटिव कहते हैं, होना को उल्टा भी हो सकता है, लेकिन हम मोस्टली ऐसे शो करते हैं, राइट, ठीक है। तो लास्ट में हमने जो दिखा देंगे वो दिखा देंगे ऐसे अर्थिंग हो रही है,
तो यही चीज हम यहाँ पे भी कर सकते थे। यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव, और ये हो गई अर्थिंग, इनका एरिया ए, और इनके बीच में जो गैप है वो डी। जितना भी हम आगे जाके डेरिवेशंस या वर्कआउट करेंगे वो ऐसी डायग्राम्स के साथ करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में वो डायग्राम ऐसी होती है। इज इट ओके? ठीक है, ड्रॉ कर लो, शाबाश, एक बारी हो गया जी, डन। ओके, कमिंग बैक टू अगेन हियर एट दिस पॉइंट, हमारे पास तो हम समझ गए कि हमारे पास दो प्लेट्स होंगी, एक में पॉजिटिव होगा एक में नेगेटिव होगा। इनके बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी? क्या बात है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये कैविटी है, ये हॉलो तो नहीं है बेटा, ये तो दो प्लेट्स है ना। भूल गए आप गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम, लाइन चार्ज के बाद सरफेस चार्ज किया था, दो प्लेट्स की थी, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। आई डोंट नो तुम्हारा डेक्लेमेशन चल रहा था वहां कि नहीं। तो बेटा एक पॉजिटिव, हम आ रहे हैं वहां पे, याद है मैंने आपको कहा था हम कैपेसिटर वाला टॉपिक दोबारा यहाँ पे आगे जाके आएगा। एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, ये इजंट इट? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? यस नवप्रीत, कुछ नहीं आंसर दे रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अगर एक प्लेट की देखोगे तो क्या होती थी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट्स के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनसाइड। व्हाट अबाउट आउटसाइड? जीरो। याद करो सारा कुछ। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बाहर जीरो होती है। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो अंदर जीरो होती और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती। कैपेसिटर हमेशा यही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बाहर जीरो होती है। फाइन, तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं इसकी डेरिवेशन। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स? तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स इज E equals to sigma upon epsilon naught. What is sigma here? नहीं होता क्या है नाम? हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ, अगर उसकी वैल्यू होती तो बिल्कुल सही। क्या होती? न्यू थोड़ी ना था, सिग्मा था। नहीं सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ए। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। नहीं, आप उल्टा बोल रहे हो। क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए होता है। क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, ऐसे नहीं किया था हमने? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, ये किया था ना। अच्छा चलो वंस अगेन, तो यहाँ पे लिख देते हैं हेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके जी, डन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ऑल्सो सी इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट क्यू अपॉन वी। तो ओके, व्हाट अबाउट वी? वी वी होता है, हाँ तो अभी यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान देना आपको, ये बहुत बार यूज करने वाले हैं। वी क्या होता है? वी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। ये भी हमने किया है। कहाँ पे? बहुत बारी हमने किया था। जैसे मैंने आपको कहा था, हाँ, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, उसका रीजन ये है कि हम जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर को वैल्यू निकाल रहे हैं, तो नेगेटिव हम यूज नहीं करेंगे। वैसे भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किया था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, याद है? और v का फॉर्मूला होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। जब आप डिवाइड कर दो तो आपको e अपॉन v, ये सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और r नीचे, r एक कैंसिल, तो 1 बाई r आ जाएगा। तो v जो होता है वो e इंटू आर ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, याद रखना। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन दिखना है तो v इज इक्वल टू ई इंटू आर, v इज इक्वल टू ई इंटू आर। तो हमने क्या किया? v इज इक्वल टू ई इंटू डी, डी द डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना होगा। तो कहता है पोटेंशियल देखना है, एक काम करो मुझे बताओ इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। हमने कहा ई, तो वो बताओ, वो कह रहा है फिर इसके बीच में गैप कितना है। हमने कहा डी, तो वो कहता है ई को डी से मल्टीप्लाई कर दो, उतना पोटेंशियल होगा इसके अंदर, राइट? तो v इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो हमने जहां पे v लिखा था वहां पे हमने कर दिया e इंटू डी। अब e की वैल्यू डाल दो, तो e की वैल्यू आ जाएगी, यहां पे करने वाला हूं, c इज इक्वल टू
Q अपॉन E की वैल्यू दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब जब वही जो आहाना बात कर रही थी, सिग्मा का क्या करें, क्या पहले इसको सॉल्व कर लें, चलो एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, थोड़ा इजी कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन सिग्मा डी। अब बता दो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन ए, तो सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए डाल दो, Q अपॉन ए। हाँ बस फिर सो तो अब क्या हुआ, अच्छा सॉरी Q कैपिटल कर दें, अदरवाइज गलत फिर कैंसिल आउट करना, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ए ऊपर चला गया, आपके पास एक बड़ा जबरदस्त रिलेशन पूरी कैपेसिटेंस में ये यूज होने वाला है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आप भूलने के, अगर ये भूल गए तो इट्स लाइक अ क्राइम कैपेसिटेंस में, ये रिलेशन आप भूल ही नहीं सकते कभी। कैपेसिटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, तो हमारे पास आंसर बन गया C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन को याद रखना। इससे हमें क्या पता लग रहा है, इसमें हमें ये पता लग रहा है नंबर 1, C इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स। अगर प्लेट्स का एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी। C प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स। उससे भी इंपॉर्टेंट, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 1 by d। दैट इज C, if C increases, अगर आप चाहते हो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो तो कैसे होगी, इफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डिक्रीजेस, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डिक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना चाहते हो तो दो प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है उसको कम कर दो। तो कई बार ना इन दोनों के बीच में सेपरेशन पता कितनी होती है, 2 mm, 3 mm, जस्ट 2 mm, 1 mm, 4 mm, बस ये इतनी सेपरेशन होती है। तो हमने बनाया ही है ऐसे दिखाने के लिए। छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं तो सोच लो उस कैपेसिटर में सेपरेशन कितनी होगी, जितनी सेपरेशन कम करोगे उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। और एक चीज और आ रही है, C इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन, C डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन प्लेट्स। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम वैसे अभी तो नहीं करने वाले हैं लेकिन समझने में बात है। C डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन प्लेट्स, क्योंकि C एप्सिलॉन नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है। चलो आप ये लिख लो, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, हम करने वाले तो नहीं है लेकिन फिर भी देखता हूं आपको कितनी समझ में है इस चीज की। अगर हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, या कुछ भी नहीं होगा। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दो, अब आपको डाइलेक्ट्रिक सोचना पड़ेगा क्या होता है। अच्छा गुड, अब आपको सोचना पड़े, चलो मैं हिंट क्यों दे रहा हूँ आप बताओ, फिर मैंने आपको एक हिंट दे दिया, आप आंसर दे दोगे। फिर आप बताओ, अगर हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दें जिसकी वैल्यू K होती है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज के डिक्रीज? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सही बोल रहे हो लेकिन आप मुझे समझा नहीं पा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अगर K आ जाए इन दोनों के बीच में तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चलो हाँ K एप्सिलॉन नॉट भी बोल दो, और नहीं थोड़ा कोविड तो बोला ही था, एप्सिलॉन नॉट भी बोलने में क्या शर्म है। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट, है ना, साथ में A अपॉन डी। गुड, अब आपको कैसे पता बढ़ेगी, क्योंकि K टाइम्स है, क्योंकि K टाइम्स है, क्योंकि K की वैल्यू में 0.5 रख देता हूं तो फिर तो कम होगी ना, 0.5 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, फिर तो वो कम हो गई। बोलो, बोल दो यार, हिंट दे रहा हूं आपको। अरे K की वैल्यू 0.5 हो ही नहीं सकती, K की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, करवाया था। डाइलेक्ट्रिक हमेशा K 1 से बड़ा होता है, तो K हमेशा 1 से बड़ा होगा। अभिनव ने कहा कि K टाइम्स हो जाएगी, बिल्कुल सही है, लेकिन K टाइम्स का मतलब है बिकॉज K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ये आंसर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स कुछ ऐसा ही आएगा। इसका मतलब डेफिनेटली जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो पहले आपको क्या मिल रहा था, पहले आपको मिल रहा था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, अब आपको मिल रहा है K टाइम्स विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो आपको डेफिनेटली जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होके मिलेगी। इसके बीच में बेटा डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है, कई बार इसके बीच में पेपर रखा जाता है, कई बार इसके बीच में प्लास्टिक रखा जाता है, वो सारे डाइलेक्ट्रिक होते हैं।
तो ये जो जितने डाइलेक्ट्रिक्स हैं इन सभी की के की वैल्यू आती है और हमें उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा मिल जाती है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन प्लेट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ डाइलेक्ट्रिक K is placed between plates, तो हमारे पास न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगी K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, विच इज K टाइम्स C ओरिजिनल। जितनी पहले थी उसकी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो न्यू कैपेसिटेंस जो है दैट इंक्रीजेस K टाइम्स। ये होता है। ये हम वैसे करने आगे जाके इसकी डेरिवेशन भी होगी, करेंगे, बट हमें समझ में आ गया यहाँ पे क्या होने वाला है। जब भी आपके पास एप्सिलॉन आ जाए ना तो हमेशा दिमाग में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया करो कि एप्सिलॉन है यार, तो फिर अगर के एप्सिलॉन हो गया तब क्या हो जाएगा फिर। तो ये आपको थोड़ा सा समझने में लाइक अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी। कहीं पे भी एप्सिलॉन आ रहा है उसको के एप्सिलॉन जरूर फोकस कर लिया करो। ओके बेटा, डन। टाइम बताओ पहले, मैं फिर एक क्वेश्चन करवाऊँ। 40 यार, मैं लेट आ रहा हूँ ना आजकल। चलो रहने दो, बड़े ही दुखी मन से मैं बंद कर रहा हूँ। आप हंस रहे हो, चलो।